राधे राधे। मैं हूँ आपकी अपनी स्टार सीकर एस्ट्रोलॉजर। तो आज 19 मार्च को पहला नवरात्र है माँ शैलपुत्री का। आप सब लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आपको कथा सुनाने लगी हूँ माँ शैलपुत्री की। तो माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ और उनकी क्या कहानी है मैं आपको बताती हूँ। तो माँ भगवती पहले दक्ष की पुत्री थी माँ सती के रूप में। तो एक बार क्या हुआ कि ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया तो राजा दक्ष को भी बुलाया और सभी देवताओं को भी बुलाया गया। उसमें जब राजा दक्ष आए तो सभी ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो राजा दक्ष को लगा कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया है, ये मेरे पुत्र के समान है, क्योंकि वो उनके दामाद है। तो मेरे पुत्र के समान है, इन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, तो ये मेरा अपमान है। उनके मन में ये बात घर कर गई। तो कुछ समय के पश्चात राजा दक्ष ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, सभी जगह निमंत्रण दिया, अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया, लेकिन सती को आमंत्रित नहीं किया। तो जब उनके घर पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो माँ सती ने को जब ये पता चला, उन्होंने भगवान शिव को कहा कि आज मेरे पिता दक्ष के घर पर अश्वमेध यज्ञ है, तो हमें जाना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, वो तुम्हारे पिता का घर है, मैं जानता हूँ, लेकिन बिना बुलाए कहीं पर जाना वो सही नहीं है, क्योंकि बिन बुलाए जाने पर अपमान ही होता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई अपशब्द कहे या मुझे कोई अपशब्द कहे, तो मेरी तो यही सलाह है कि तुम वहां पर मत जाओ। लेकिन कहा जाता है कि आपातकाले विपरीत बुद्धि, तो बुरा समय आने पर इंसान की बुद्धि काम नहीं करती। तो माँ सती को भी ऐसा ही हुआ। माँ सती बिना माने प्रभु की बात को, शिव बाबा की बात को ना सुनकर वो अपने पिता के घर चली जाती हैं, जहाँ देखती हैं कि उनकी सारी बहनें आई हुई हैं, सभी सखियां आई हुई हैं, सभी लोग आए हुए हैं। तो उनकी बहनें भी उनको देखकर अनदेखा करती हैं, तो वो अपनी माता से मिलती हैं और उनकी माता उनको देखकर खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। तब माँ सती जहाँ पर यज्ञ हो रहा था यज्ञशाला में पहुंचती है। तब देखती है कि सब लोगों का आसन लगा हुआ है, सभी देवताओं का उचित आसन है, लेकिन भगवान शिव के लिए आसन नहीं है। तो ये वो सोचती है कि ये मेरे पति का अपमान है, और जो सती होती है वो कभी भी अपने पति के अपमान को सहन नहीं करती। तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? भगवान शिव तो सबके नाथ हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको भी आमंत्रित नहीं किया, लेकिन आप भी तो आई हैं। तब माँ सती ने कहा कि जहां मेरे पति का अपमान होता हो, ऐसे यज्ञ को मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। और माँ सती ने ऐसा बोलकर उस यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर दिया। ये बात जब भगवान शिव को पता चली तो हाहाकार मच गया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और वहां से वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई। वीरभद्र जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे भगवान शिव के साथ, तो उन्होंने सभी को, जो भी उनके सामने आता, उनको खत्म करना शुरू कर दिया। और शिव भोलेनाथ माँ की जलती हुई माँ को जलते हुए अपने माँ के शरीर को अपने हाथों में ले लेते हैं और तांडव करने लग जाते हैं, जिसको देखकर सभी देवता लोग डर जाते हैं और सभी भगवान के क्रोध को जानते हैं। तो ब्रह्मांड हिलने लग जाता है। लेकिन तभी जो ब्रह्मा जी हैं वो विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही कुछ कीजिए। तब विष्णु भगवान जी अपने चक्र को चलाते हैं, सुदर्शन चक्र को चलाते हैं, और माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर देते हैं, जो आज सभी 51 सिद्ध पीठ हुए। जो आज माँ वैष्णो है, नैना देवी है, ज्वाला जी हैं, ये सभी माँ के, सती माँ के ही शरीर के खंड हैं। 51 खंड हैं, जो 51 जगह शक्तिपीठ हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो क्या होता है कि भगवान शिव और वीरभद्र सबको जब इतना करने लग जाते हैं, तो भगवान शिव अपने क्रोध से दक्ष राजा का सिर काट देते हैं। तब साबे उनके चरणों में गिर जाते हैं देवता कि आप तो दया मूर्ति हैं, आप ऐसा मत कीजिए, ये आपके बड़े स्थान पर लगते हैं, तो आप इनको क्षमा कर दीजिए, इनसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दीजिए। तो शिव के बारे में कहा गया है कि शिव बहुत भोले भाले हैं। जब वो दया करते हैं लोगों पर, तो छोटी सी चीज पर रिझ जाते हैं। तो सभी देवताओं के ऐसा प्रार्थना करने पर
भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का मुंह लगा दिया और इस प्रकार उनका फिर से यज्ञ संपूर्ण किया। तो उसके पश्चात माँ पार्वती की आवाज आई, माँ सती की आवाज आई कि मैं पार्वती रूप में, मैं शैलपुत्री के रूप में जन्म लूंगी और हे शिव तब मैं तुम्हारी अर्धांगिनी होंगी। इस प्रकार माता सती अगले जन्म में शैलपुत्री बनी और भगवान शिव की अर्धांगिनी हुई। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी सुनाई हुई कथा बहुत अच्छी लगी होगी। और जो इस कथा को सुनता है, कहा जाता है कि उनके ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा होती है और माँ सती आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।